तो बच्चों क्या हाल चाल। एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विक्की सिंह और आई होप आपने एसवीपी इंस्टीट्यूट को सारी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर लिया है, ताकि जो भी रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि कट ऑफ, प्रेफरेंस लिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। कहीं और नहीं मिलेंगी भाई, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगी। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ वर्बली बोलूँगा, लेकिन रिटर्न फॉर्म में अगर चाहिए तो ये चीज़ें आपको हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर मिलेंगी, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर नहीं मिले, हमारे वीडियो डालने वाले ने अगर गलती कर दी हो, तो आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएगा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर भी जोड़ सकते हैं। चलो, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, जिसकी वजह से आप इस वीडियो के ऊपर आए हो, मेरी ये बातें सुनने तो आई नहीं थे। मेन बात क्या है, नीट 2025 नहीं होने जा रहा, ये सुनकर आप आए हो, और ये बात बिल्कुल सच्ची भी है। लेकिन पूरे इंडिया में नहीं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तुरंत, कितना ही टाइम हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आए हुए, अभी तुरंत ही विरोध कर दिया, जिसके अंदर कर्नाटका नंबर 1 पर है, जिसमें इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। आप ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी है, उसके खिलाफ और एनटीए के इन सारे कामों के खिलाफ और नीट के अंदर हुई इन सारी चीज़ों के खिलाफ शायद एक एक्शन लिया गया है। लेकिन उन्होंने क्लियर कट इसका ये रीज़न नहीं दिया। उन्होंने क्या रीज़न दिया है, कर्नाटका में वहाँ पर एक विधेयक पास हुआ, जिसको रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, और रेजोल्यूशन पास होने के बाद क्लियर शब्दों में बोला गया कि नीट 2025 हम कर्नाटका स्टेट में नहीं होने देंगे। अभी ये शुरुआत है, ये यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। अब स्टेट बाय स्टेट, ठीक है, नीट का विरोध होगा। लेकिन अभी इस साल आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब जो होना था वो हो चुका है। नीट का रिजल्ट जो है फाइनल आने वाला है, 26 तारीख जो है एक्सपेक्टेड डेट है, और इसी के अकॉर्डिंग अब काउंसलिंग होगी स्टेट में भी, ऑल इंडिया में भी। और इस सेशन में, मतलब 2024-25 के जो सेशन है एमबीबीएस का या मेडिकल कोर्सेज का, वो अब नीट के इसी कट ऑफ के हिसाब से, इसी रिजल्ट के हिसाब से चलेगा जो इस वक्त है। इसके अंदर जो चेंज आया वो सिर्फ -5 नंबर का है, जो 4 लाख बच्चों के -5 हो रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन के वजह से। चलो नेक्स्ट, अब कर्नाटका सरकार ने जो उसका रीजन दिया है कि हम क्यों नहीं कराएंगे, ठीक है, विधेयक पास हुआ भाई, रेजोल्यूशन पास हुआ है वहाँ पे पार्लियामेंट में, कोई छोटी बात नहीं है। किसी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ऐसी सोशल मीडिया पे बात नहीं छोड़ दी है किसी मंत्री ने, रेजोल्यूशन पास हुआ है वहाँ पे। तो उनका ये कहना है, रीजन ये है कि नीट परीक्षा होने से जो स्टेट के बच्चे हैं, जो कर्नाटका स्टेट के बच्चे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज बाहर के बच्चे ग्रैब कर लेते हैं, या वो नीट जैसे एग्जाम को देने में इतने कंफर्टेबल नहीं है जितना कंफर्टेबल वो तब थे जब स्टेट का अलग से पेपर होता था। एआईपीएमटी की बात हो रही है, जब ऑल इंडिया के लिए बेटा 15% सीट्स के लिए एआईपीएमटी होता था, और बाकी स्टेट्स अपना अलग से स्टेट बाय स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स करवाया करते थे। तो वो ये कहते थे कि जब वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, उनके स्टेट के अकॉर्डिंग होता था, उनके स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ करता था, स्टेट के करिकुलम के हिसाब से हुआ करता था, और लैंग्वेजेस प्रेफरेंस भी उसी हिसाब से हुआ करती थी। मतलब उनका ये कहना है कि नीट के चक्कर में कॉम्पिटिटिव लेवल में कर्नाटका के बच्चे पीछे रह जाते हैं। खैर, ये तथ्य, ये बात कहाँ तक सही है या गलत है, ये तो वही ज़्यादा अच्छा जानते हैं, या वहाँ कर्नाटका का बच्चा ही ये बात बता सकता है कि नीट जैसा एग्जाम, जैसे नीट में इस बार गड़बड़ हुई, लेकिन नीट जैसा एग्जाम, नीट का मतलब यही था कि अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग एग्जामिनेशंस होती हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है, तो बच्चा पहले एआईपीएमटी देता था, फिर अपने स्टेट का अलग देता था, फिर अगले स्टेट का भी वो एग्जाम भरने चला जाता था, वहाँ पर कुछ सीटें होती थी उसके लिए, एम्स का अलग से भरता था। तो बच्चे इतने फॉर्म्स भरते थे कि उनका मतलब कई हज़ारों रुपए, 20, 25, 30 हज़ार रुपए उनके सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स में ही चले जाते थे। ये बात आपको शायद अभी नहीं पता होगी, क्योंकि एआईपीएमटी जब हुआ करता था, एक बार अपने उन तरह के सीनियर से बात करना, या अगर कोई इस एक्सपीरियंस से गुजरा हो, आपके बड़े बहन भाई या कोई और, तो उनसे पूछना कि 12th के बाद कितने पैसे सिर्फ फॉर्म में खर्च हुआ करते थे। अभी सिर्फ एक नीट का एग्जाम भरना होता है, जिससे कि आपको सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर स्टेट में भी और ऑल इंडिया में भी एडमिशन मिल जाता है। तो नीट एक खराब कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है।
बट नीट के अंदर हुई गड़बड़ बहुत ख़राब है, ऐसी गड़बड़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोबारा से उस ओल्ड मॉडल पे चले जाना कि ऑल इंडिया के लिए अलग पेपर और हर स्टेट के लिए अलग पेपर, बच्चे वैसे ही काउंसलिंग को लेके इतना परेशान रहते हैं। तो 12th के बाद कौन सा फॉर्म कब आया, कौन सा फॉर्म कब सबमिट करना है, किस स्टेट का फॉर्म आ गया, किस स्टेट का सबमिट करना है, कब उसका एग्जाम होगा, अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग प्रिपेयर करना, अलग अलग सेंटर्स पर विजिट करना। ठीक है, कुछ स्टेट ऐसी होती थी जिनका पेपर उन्हीं स्टेट्स में ही होता था। ठीक है, दिल्ली के अंदर उनके सेंटर नहीं होते थे, या यूपी वाले बच्चों के लिए यूपी में सेंटर नहीं मिलेगा अगर उसने दिल्ली का भर दिया है तो, या दिल्ली वाले के लिए यूपी में जाना होगा। यही पूरे स्टेट के अंदर बच्चों का ट्रैवल चलता था। बहुत बहुत मुश्किल पैदा होती थी बच्चों के लिए। बहुत बच्चे कुछ फॉर्म मिस कर देते थे, बहुत बच्चे कई एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद उस एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंचते थे, या तो डेट क्रैश हो जाती थी या दूर इतना सेंटर होता था कि नहीं पहुंच पाते थे। फिर उसके बाद अलग अलग जगह की अलग अलग काउंसलिंग, अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत मैस था। तो जब ये सोचा गया ना नीट कि सारे एंट्रेंस एग्जाम्स को मर्ज करके मेडिकल का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बनाया गया, ये बहुत बहुत अच्छा मतलब अब समझो, मेरे इस सिनेरियो से समझो तो नीट एक बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे बच्चों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पैसा बचा, समय बचा, टाइम बचा, सब कुछ बच गया भाई। ठीक है, लेकिन जो गड़बड़ हुई है इसके अंदर, जो लीक की प्रॉब्लम हुई है, जो गलत चीज़ें हुई हैं, मॉल प्रैक्टिसेस हुई हैं, जो इतना ड्रामा चलाया पूरी दुनिया ने देखा है, ये नहीं होना चाहिए था। तो खैर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मैंने आपको बता दिया क्यों। लेकिन मैं नहीं चाहता कि नीट जैसा एग्ज़ाम ना हो अगली बार। ठीक है, नीट हो चाहे नाम इसका कुछ भी हो जाए, पर एंट्रेंस एक कॉमन एंट्रेंस ही हो, ताकि बच्चों की ये सारी परेशानियां खत्म हो जाए। हो सकता है कुछ बच्चे जरूर चाहते हो नहीं भाई मेरी तो स्टेट का अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कॉमन एग्जाम, लेकिन ज्यादातर बच्चों के हित के लिए, गुड के लिए यही जरूरी है कि एग्जाम एक बार हो, एक साथ हो। ठीक है, वन नेशन वन एग्जामिनेशन फॉर द मेडिकल। आई एम विद इट। अब चाहे मुझे इसके लिए नीचे गालियां पड़े, चाहे मुझे इसके लिए प्रोत्साहन मिले। ठीक है, लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई है कि कर्नाटका गवर्नमेंट अगले साल नीट एग्जाम को अपने पास कंडक्ट होने नहीं देगी। मतलब हो सकता है कि जो 85% सीट्स हैं कर्नाटका की, वो नीट के थ्रू ना भरी जाएं, वो अपने स्टेट का एग्जाम निकाल दें। और वो ऐसा कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। मतलब वहाँ पर एक अलग सरकार है, कांग्रेस सरकार है, और उनके सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरे मतभेद हैं। ठीक है, खैर पॉलिटिक्स की बात हम क्या करें, उसके लिए एक मैडम है जो कीर्ति मैडम जो है पॉलिटिक्स की यहाँ बात करती है, तो वो ज़्यादा अच्छा एनालिसिस दे सकती हैं इसके ऊपर। हम तो वो एनालिसिस क्या ही देंगे, हम पॉलिटिक्स के अंदर इतने अच्छे नहीं हैं। सो हमें पॉलिटिक्स से लेना भी क्या है, हम बच्चे सीधा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नीट वाले बच्चे। ठीक है बच्चों, वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, इस वीडियो को लेके कोई सजेशन है, इस टॉपिक को लेके कोई सजेशन है, नीट को लेके कोई सजेशन है, स्टेट वाइज को होना चाहिए या नॉन मतलब आपको क्या लगता है कॉमन ही होना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। कोई और सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, कहने की जरूरत आपको पड़ती नहीं, आप बहुत समझदार हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, ये जरूर कहना पड़ता है, वीडियो को लाइक नहीं करते बच्चे। वीडियो को लाइक कर दो, और आप चाहें तो हमसे इस चैनल से जुड़ सकते हैं एक मेंबर की तरह, और मेंबर होने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मेंबर ओनली वीडियोस और मेंबर्स के कमेंट्स के जवाब, और उनके कमेंट्स पर पर्टिकुलर वीडियोस, मेंबर ओनली वीडियोस जल्दी से जल्दी डिलीवर करने का काम SVP इंस्टीट्यूट करता है। सो थैंक यू सो वेरी मच। और हाँ, याद रखना, हम नीट की प्रिपरेशन से लेके नीट के एडमिशन्स, काउंसलिंग, हर चीज़ में जो भी पॉसिबल मदद आपकी हो सकती है वो करते हैं। धन्यवाद।